तरह का पेपर आता है, किस तरह का नहीं, कौन कौन से प्रश्नों में आप उन सैंपल पेपर्स को जब हल करोगे, स्वयं का निरीक्षण कर पाओगे, स्वयं का परीक्षण कर पाओगे कि हाँ मुझ में कहाँ कमी है। इनको आपको अच्छे से क्या करना है, बुक को पढ़ना है, एक एक लाइन को हमें बुक को क्या करना है बेटा, ढंग से रीड करना है। सबसे पहले बेटा अपने पाठ्यक्रम पे फोकस करो और उसे बेहतर तरीके से समझ लो कि करना क्या है, किस तरह क्या विषय पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पे हमें अधिक फोकस करना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चा लोग? बिल्कुल आप सब, मैं उम्मीद करती हूँ बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। लगे हो ना बच्चों? हाँ, बस थोड़ी टेंशन चल रही है ये कि मैम संस्कृत में क्या पढ़ें, कौन सी चीज पढ़ें, क्या टॉपिक पढ़ें जो हमें अच्छे से अच्छे नंबर दिला दे, क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट सा आता है और संस्कृत तो समझ में ही नहीं आती है। करना क्या है बेटा, आज मैं आपको संस्कृत की रणनीति, किस तरह क्या विषय पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पे हमें अधिक फोकस करना है, उस बारे में फटाफट जिक्र कर लेते हैं। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी, तो आओ शुरू करते हैं बच्चा। सबसे पहले बेटा आपको पता है हमारी बुक का नाम क्या है, शेमुशी है। शेमुशी में कितना पढ़ना है? शेमुशी बेटा हमारा बहुत मोस्ट वेटेज है, फिर हमारी व्याकरण आती है और फिर आता है हमारा रचनात्मक कार्य। बेटा रचनात्मक कार्य हमारा ज्यादा नहीं है, 12 ही अंकों का आता है, जिसमें निबंध है, पत्र लेखन है इत्यादि। बस अपठित गद्यांश 4-4 नंबर के वो तीनों आते हैं, बस उतना ही है। बेटा मेन हमारा आता है यहाँ पर। मेन चीज क्या है ये, इसमें क्या करना है, शेमुशी बेटा गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश तीनों दिए हुए होते हैं, उनके अंदर से प्रश्नोत्तर दिए हुए होते हैं। और व्याकरण, व्याकरण तो बहुत लंबी चौड़ी है, पर बेटा हम आने वाली सभी कक्षाओं में बिल्कुल सीमित, मतलब एक तरह से ये मान लो कि बहुत कम से कम शब्दों में हम अधिक से अधिक समझने का प्रयास करेंगे। कम से कम समय में व्याकरण के बुक के एक एक चीज को हम बेहतर तरीके से समझेंगे और फटाफट उनका रिवीजन करते जाएंगे, क्योंकि परीक्षाएं क्या है, बहुत पास है, टेंशन नहीं लेना। साथ में है एमपी बोर्ड वाला, है ना बच्चा। देखो आप ये चीज देख लो कि बेटा गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश, एक पदेन, पूर्ण वाक्येन, रिक्त स्थान के प्रश्न आते हैं, प्रश्न निर्माण आता है, कम किम कथयति आता है और आता है हमारा श्लोक लेखन। मेन हमारा बुक के अंदर से ये चीजें आती हैं। अब इनमें कौन सी चीज ज्यादा पढ़ना है, आपको बेटा उन चीजों पे फोकस करना है जो अधिक अंकों वाली होती है, अधिक नंबर वाली होती है। अधिक नंबर से जैसे गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश तीनों के अंदर से एक पार्ट दे दिया गद्यांश का, एक पार्ट दे दिया पद्यांश का, एक पार्ट दे दिया नाट्यांश का, उसके भीतर से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता ही है, आपने अर्धवार्षिक परीक्षाएं तो दी ही हैं, फिर भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। हम इन सबका आने वाली कक्षाओं में पूरी तरह से अभ्यास करेंगे पुराने प्रश्न पत्रों के साथ। इनको आपको अच्छे से क्या करना है, बुक को पढ़ना है, एक एक लाइन को हमें बुक को क्या करना है बेटा, ढंग से रीड करना है। बुक को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, हमें अच्छे से उसे पढ़ना होगा। दूसरी चीज, उसके पीछे से जो प्रश्न बनते हैं, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं और उसके भीतर से जो प्रश्न बनते हैं, एक वाक्यन और पूर्ण वाक्यन के प्रश्न उत्तर हमारे आते हैं, हमें उन्हें अच्छे से याद करना होगा। जब हमने अगर इन चीजों को अच्छे से पढ़ लिया ना बच्चा, ये चीजें हमारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, याद। क्योंकि जब हमें पाठ याद हो गया तो उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी फटाफट याद हो जाएंगे। रिक्त स्थान भी बुक के पीछे से ही पूछे जाते हैं और उसी के ही पूछे जाते हैं हमसे। फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं बेटा बुक का ही आता है, बाहर से कुछ नहीं है, तो आप इजी वे में उसे भी कर सकते हैं। हम उसका भी अभ्यास करेंगे आने वाली कक्षाओं में। प्रश्न निर्माण है, कम किम कथयति, किसने किसको क्या कहा, जो हमारे नाट्यांश हैं या पद्यांश या गद्यांश है, खास तौर से नाट्यांश, नाट्यांश के भीतर से पूछा जाता है। कोई भी डायलॉग डिलीवरी, जैसे डायलॉग्स होते हैं ना, पूछ लिया ये डायलॉग किसने किसको कहा था। मूवीज का याद रहता है ना, अरे ये पुष्पा वाला डायलॉग है, उसने उसको कहा था। तो बस यही चीज क्या करना है, हमें यहाँ भी अप्लाई करनी है। हमारा माइंड क्या करना है, हमें यहाँ फोकस करना है कि किसने किसको क्या कहा था। ये इससे संबंधित 2 नंबर का प्रश्न आएगा हमारा। बेटा श्लोक लेखन, हम श्लोक याद करेंगे, श्लोकों को समझेंगे। 4-5 श्लोक, 5 श्लोक भी अगर आप याद करते हैं, मान लीजिए उसमें से किस्मत से 2 श्लोक उसमें प्रश्न पत्र में आ भी गए, तो भी आप क्या कर सकते हो, बचे हुए 3 में से 2 बेहतर तरीके से लिख सकते हो। उन्हें क्या करना है, अभ्यास करना है, याद करना है, लिख लिख कर याद करना है, ताकि हलंत विसर्ग जैसी अशुद्धियां जो हैं वो हमसे ना हो। और बेटा अपठित गद्यांश, प्रार्थना पत्र और निबंध
4-4 नंबर का आता है, आपको पता है वही एक है पठित गद्यांश, उसके भीतर से हमें छांट के लिखना है। और हमारा आता है प्रार्थना पत्र और निबंध, बेटा उन्हें भी हमें क्या करना होगा, बनाना सीखना होगा, याद करेंगे हम, सब सीखेंगे आने वाली हमारी कक्षाओं में। फिर बेटा हमारी व्याकरण का टॉपिक देखो, फटाफट देख लेते हैं। संधि समास हमारे 3-3 नंबर का आता है बेटा, 6 नंबर मायने रखते हैं। फिर हमारा 2 नंबर का अव्यय उपसर्ग आता है, धातु रूप, शब्द रूप, प्रत्यय 4-4 नंबर का आता है बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमें इन्हें क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। वाच्य परिवर्तन हमारा 2 नंबर का आता है, विशेषण, विशेष्य, पर्याय, विपर्याय हमारा 4 नंबर का आता है बच्चा। अशुद्धि संशोधन हमारा 2 नंबर का आता है। तो हमें हर टॉपिक को क्या है, समझना है। बस मुख्य हमें क्या ध्यान देना है, जहां मैंने अंडरलाइन किया है, इन टॉपिक्स पे आप ये समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें इन्हें और अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा। अब आ जाते हैं हमारी स्ट्रेटेजी पे कि करना क्या है, कैसे पढ़ेंगे मैम। सबसे पहले बेटा हम हमारी पाठ्यक्रम को समझेंगे। सबसे पहले हमें हमारा पाठ्यक्रम, हमारा सिलेबस जो है वो हमें क्लियर होना चाहिए कि किस तरह का प्रश्न आता है, किस तरह का नहीं आता है, वो चीज़ हमारी क्या होनी चाहिए, पूरी तरह क्लियर। सबसे पहले बेटा अपने पाठ्यक्रम पे फोकस करो और उसे बेहतर तरीके से समझ लो कि करना क्या है, पढ़ना क्या है। दूसरा, अधिक अंक वाले जो प्रश्न होते हैं, मैंने अभी भी बताया था, जिनका मोस्ट वेटेज होता है, उन प्रश्नों पे हमें अधिक ध्यान देना है, अधिक अच्छे से उस पर तैयारी करनी है, बार बार उस पर क्या करना है, अभ्यास करना है। और बेटा फिर आते हैं हमारा पुराना प्रश्न पत्र। पुराना प्रश्न पत्र बेटा, पुराने प्रश्न पत्र से मतलब है हमारे पिछले 5 साल के जो प्रश्न आते हैं ना, 5 साल के जो पुराने प्रश्न उत्तर हैं, उन पर क्या करना है, उनको निकालना है। उनको निकालने का फायदा क्या है, कुछ तो प्रश्न रिवाइज भी हो जाते हैं, कुछ क्या करते हैं 2-3 साल के अंतराल में पुनः वापस वो प्रश्न आ जाते हैं। दूसरा फायदा क्या होगा, हमें उससे अभ्यास होगा, हमारी गलतियां हम कहाँ कर रहे हैं, कहाँ हम में कमी है, उन चीजों के बारे में हम समझ जाएंगे। बेटा याद रखना, 2 चीज में डिवाइड कर लो आपका कि आपने क्या किया है। मान लो एक चीज तो, कुछ चीज तो ऐसी है आपकी पूरी तरह शून्य है, कुछ क्या है मीडियम अवस्था पे पहुंच गए हैं हम, ठीक है। एक हमारा क्या है, बिल्कुल अच्छा हो गया है, या फिर इस तरह इसको हिंदी में इस तरह समझ लो कि 0-0 पर है बिल्कुल। और फिर क्या है, हम थोड़ा अच्छा है हमारा सिलेबस, कहीं पर कुछ टॉपिक हमारे अच्छे हैं और कुछ टॉपिक क्या है बेटा हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हैं। हमें क्या करना है, बहुत अच्छे वाले टॉपिक जो है ना बेटा, हमारा बहुत अच्छा जो टॉपिक है उस पर क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, याद रहे, क्योंकि वो हमारा पहले से क्लियर है। हमें अधिक मेहनत कहाँ करनी है, यहाँ पर हमें अधिक मेहनत करनी है, जिसपे हम बिल्कुल जीरो हैं, तो उस पर हमें क्या करना है, अच्छे से फोकस करना है, ताकि उसे कम से कम हम यहाँ तक तो ले आए। ये मेहनत हमें करनी होगी। दूसरी चीज बेटा, सैंपल पेपर। सैंपल पेपर जो हम आपको करवाएंगे आने वाली कक्षाओं में, आपको सैंपल पेपर हल करवाएंगे, किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का नहीं, कौन कौन से प्रश्नों में आप उन सैंपल पेपर्स को जब हल करोगे, स्वयं का निरीक्षण कर पाओगे, स्वयं का परीक्षण कर पाओगे कि हाँ मुझ में कहाँ कमी है, और वो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है अपने आप को। और बेटा फिर सबसे मुख्य आता है हमारा दोहरान कार्य, क्योंकि बेटा अभ्यास नहीं तो कुछ भी नहीं है। हमें दोहरान करना होगा, रिवीजन करना होगा। जो टॉपिक्स हमारे अच्छे हैं उन्हें हमें यहाँ तक लेकर जाना है, और जो टॉपिक हमारे जीरो हैं उन्हें हमें कम से कम यहाँ तक तो लेकर आना ही है। तो बेटा आने वाली कक्षाओं में जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको इन सभी चीज़ों का बेहतरीन तरीके से अभ्यास करवाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे आपके साथ, और आपको बेहतर तरीके तक आगे तक बिल्कुल अधिक से अधिक। हमारा पेपर कितने नंबर का आता है आपको पता है, 75 नंबर का। वो 75 में से देखो फुल मार्क्स तो हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट ऐसे हैं बेटा कि बहुत रेयर चांस है, पर फिर भी संस्कृत में बेटा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप मान के चलिए कि कम से कम 70 से 73 तक तो आप आराम से पहुंच सकते हैं। कोशिश करनी होगी, बस हमें क्या करना होगा, कोशिश करनी होगी। हम अगर टारगेट सोच लें तो क्या नहीं कर सकता इंसान, सब कुछ कर सकते हैं। अरे आप तो जवान खून हो बच्चा, बिल्कुल आप में इतनी ताकत है, इतना माइंड है कि आप यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमें क्या सिर्फ करनी क्या होगी बेटा, मेहनत। तो बेटा बने रहिए हमारे साथ, आने वाली कक्षाओं में हम आपको इन सभी चीज़ों का बेहतरीन रूप से अभ्यास करवाएंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू।